भगवान विष्णु ने बताया कि आपके कितने ही सगे क्यों ना हों, लेकिन यह 7 बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है नॉलेज सॉल्यूशन 3 चैनल पर। दोस्तों, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जब पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जाकर देखते हैं कि एक अमीर चंद नाम का व्यक्ति काफ़ी दुखी और उदास बैठा हुआ था। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, स्वामी वह व्यक्ति उदास होकर क्यों बैठा हुआ है? तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, मनुष्य अपने जीवन काल में यह प्रमुख 7 बातें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह सभी को बता देता है, जिस कारण उस मानव को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब माता लक्ष्मी पूछती हैं, हे स्वामी, वह कौन सी 7 बातें हैं, कृपया आप मुझे बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, इसे ध्यान से सुनो, मैं आपको अमरचंद के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मनुष्य अक्सर कहा करता है, धीरे बोलो कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में भी होगी और अक्सर मनुष्य के मुंह से भी निकलती रहती है, लेकिन सोचने की बात यह है कि वह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे काम ही गुप्त राज होते हैं जो मनुष्य दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देता चाहता है। अक्सर परिवार में अशांति का कारण मनुष्य स्वयं ही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, पर यह असल में सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश मनुष्य खुद ही अपनी वह बातें दूसरों को बता देता है जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और कई वही बातें जो जाने अनजाने में हम किसी दूसरों के सामने बता देते हैं वही दुख का कारण बन जाता है, वही झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर बाद में पछतावा होता है कि यह बात किसी को बतानी ही नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती थी, मैंने ही जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। यह 7 बातें जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। अब भगवान विष्णु कहते हैं, शिष्य का रूप धारण करके अमीर चंद के पड़ोस के गांव में चले गए। एक समय की बात है, एक नगर में अमीर चंद नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही गरीब था, उसे 2 वक्त का भोजन भी बड़ी ही मुश्किल से नसीब होता था। काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपने पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता है कि हमारे यहाँ पर काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर रहा था, थक चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच कर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक ही बार काम मांगने के लिए जाते हो और कब वह काम नहीं देता तो दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि मैं लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लेंगे। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ और अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात अमरचंद के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले ही दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूं और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप जो कुछ भी काम देंगे उसमें मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लीजिए। उसकी यह हालत देखकर
उस सेठ ने उसे आपने यहाँ पर काम पर रख लिया। फिर वह रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसको वेतन दूसरे लोगों से भी कम मिलता था। जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और अमरचंद को कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी इंसानियत है। यह सुनकर अमीरचंद वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीत रहा था और अमरचंद पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन जब परिस्थितियां बदलने लगी, सेठ अब अमरचंद से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनमें से कम वेतन उसे देता था। यह बात अमरचंद के मन को बहुत बुरी लगती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उनमें से कम वेतन पा रहा था। इसके उसके आत्मा सम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां पर आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वहां घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक दिन अमरचंद घूमता हुआ उस विष्णु शिष्य के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग गया और रोते रोते उन्हें अपनी सारी स्थिति बता दी कि किस तरह उसके सेठ ने उसका ज़्यादा फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी और उसके दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर विष्णु भक्त ने उसे चुप कराते हुए कहा कि सुनो, यह सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो उनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुख नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने विवेक के कारण और अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना और इन बातों का अनुसरण करना। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वह भी खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ज़रा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा और अगर वह फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसीलिए
अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात है जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर आप अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती है, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रहा जाता है। आपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका चरित्र घट जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिया से देखेगा कि इसीलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो। और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ बताने का क्या फ़ायदा है। वे लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा ज़रूर उत्पन्न करेंगे। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताई होगी और वह कामयाब भी नहीं हुई होगी। यह ज़रूर हुआ होगा कि ज़रा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बात, जो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हैं तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। वह आपके परिवार के समस्याओं को आपस में दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने परिवार से झगड़े को कम करने के लिए अपने पड़ोसियों और दूसरों से सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। और यह जाहिर है वह बढ़ेंगे अगर आप अपने माँ बाप की बातों को दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी है। आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आप अपनी आमदनी ना बताने कि पीछे का क्या प्रयोजन हो सकता है। ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हो तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, लेकिन उनको पता ही कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं और यह मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है और इसकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी आप गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कि
कि आपको यह बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमज़ोरी दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत का पता चल गया तो वह ताकत आपकी कमज़ोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की काठ ढूंढ नहीं लेगा। अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दुख में रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु का। अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नज़र पता लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है वह अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने धन का ढिंढोरा पीटते हो तो आप यह बात कर रहे हो कि मैं इतना बड़ा धनी पुरुष हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार का बीज बो देगा। इसीलिए दान हमेशा गुप्त रूप से किया जाता है। इतना गुप्त दान करेंगे उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायक होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता ना चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। यह 7 बातें शिव विष्णु भक्त ने अमरचंद को बताई। उनमें से संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और अपने घर के झगड़े हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक में से सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेगी। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लेगा तो उनके जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ नहीं आएगी।